समास का यह एमसीक्यू का वीडियो पार्ट 4 है और यह बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निशांधकारे प्रसूते विजने। तो निशांधकारे, निशा के अंधकार में, रात के अंधकार में, रात के, काके की। तो जैसा मीनिंग है वैसा हम समास करेंगे। अभी समास है, अभी हमें उसका विग्रह करना है। तो निशा के, तो काके के आ रहा है इसलिए षष्ठी विभक्ति। निशायाः अंधकारे, यह उसका आंसर सही है। निशायाः अंधकारे, तो ख आंसर हमारा सही है। विचित्रा दैव गति ही, दैव की गति, दैव मतलब भाग्य, भाग्य की गति बहुत अजीब है। तो भाग्य की काके की आ रहा है, तो इसलिए ये षष्ठी तत्पुरुष हो गया। दैवस्य, ग आंसर सही है उसका। दैवस्य गति ही, दैवस्य गति है उसका आंसर सही है। उसके बाद आरक्षी सुपुष्ट देह यस्य सह, सुपुष्ट देह यस्य सह, यस्य सह से पता चलता है कि यह बहुरी समास है। सह, सह के ऊपर इसका समास डिपेंड रहेगा कि वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग रहेगा। तो सह पुल्लिंग है इसलिए यह भी पुल्लिंग, सह एक वचन इसलिए पुल्लिंग चला जाएगा। तो सुपुष्ट देह फर्स्ट आंसर सही है। तो इस तरह से, तो बहुरी समास इस तरह से होता है कि इसमें यस्य और सह मतलब यत और तत् सर्वनाम का यूज होता है विग्रह में, मगर जब समास करेंगे तो यत और तत् को हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, जोड़ देना है और लास्ट जो तत् सर्वनाम है उसका जो वचन विभक्ति लिंग होगा वही उस शब्द के लास्ट में जोड़ देना है। ठीक है, न्यायाधीश तम सम्मानेन सह, सम्मानेन सह, सह आया है। ठीक है, तो यह हुआ अव्ययीभाव समास। सम्मानेन सह, तो अव्ययीभाव में क्या होता है, सह का स बन जाता है, वो पहले आ जाएगा और नपुंसक चला जाएगा, पूरा शब्द नपुंसक बन जाएगा। ससम्मानम ऐसा वो होना चाहिए। तो देखते हैं लास्ट वाला आंसर, ससम्मानम, यह उसका आंसर है। ठीक है, ससम्मानम। अभियुक्त अतीव कृशकाय आसीत, कृशकाय बहुत ही दुर्बल शरीर वाला। तो बहुरी समास है, दुर्बल शरीर वाला मतलब दुर्बल शरीर है जिसका वह। तो इसका क्या आंसर होगा, तो कृश काय यस्य सह, तो ये ग आंसर उसका सही होगा। कृश दुर्बल शरीर है जिसका वह, इस तरह से। तो बहुरी समास में आपको यही ध्यान रखना है कि जब आप विग्रह करोगे तो उसमें यत और तत् आना चाहिए। अभी यहाँ पुल्लिंगी हमने लिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पुल्लिंग है काय ह, इससे लगता है कि यत और तत् भी पुल्लिंग लेना है। ख क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ कृशम ये नपुंसक है, काय पुल्लिंग है। तो हमेशा ध्यान रखना है विशेषण विशेष्य की विभक्ति वचन लिंग सेम होती है। ठीक है, न्यायाधीश, तो न्यायाधीश, तो न्याय का अधीश स्वामी, ऐसा उसका मतलब होता है न्यायाधीश का। तो इसका आंसर भी लास्ट है, न्यायस्य अधीश, न्याय का राजा या न्याय, न्याय का, न्याय की देवता, ऐसा भी उसका मीनिंग आप ले सकते हो, या फिर न्याय का राजा। ठीक है, अधीश हो। तो बाकी सब गलत है क्योंकि इसमें अलग अलग विभक्ति, इसलिए वो गलत हो जाएगा। पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्यायाः धनम, विद्या का धन। ठीक है, तो विद्या का के की, तो षष्ठी तत्पुरुष है। ठीक है, विद्यायाः धनम, समास करना बहुत आसान है, बस विभक्ति हटा दो, मूल शब्द लीजिए विद्या धनम। ठीक है, और ये नपुंसक के लास्ट में धनम, तो धनम ही रहेगा। कहा ये, तो ख आंसर है विद्या धनम। ठीक है, विद्या धनम उसका आंसर सही है, बाकी सब गलत है। अब यहाँ विद्या धन दिया है, पुल्लिंग दिया है, तो तत्पुरुष में ऐसा कभी भी नहीं करना है। विग्रह और समास का जो लास्ट वाला शब्द है उसका विभक्ति वचन सेम दिखना चाहिए। वाक्पटुहु, वाक्पटु मतलब बोलने में पटु, चतुर, बहुत ही एक्सपर्ट, बहुत ही स्मार्ट बोलने में। तो सप्तमी विभक्ति, तो वाची पटुहु, ये वाच शब्द थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं भी याद करोगे तो उसका ये एग्जाम्पल याद करके रखो, यह एग्जाम्पल हमेशा आता है, वाची पटुहु। ठीक है, तो इसलिए अभी यह वाचे वाके दिया है तो ऐसा तो वो शब्द नहीं चलता है, वो थोड़ा सा अलग शब्द चलता है।
हलंत शब्द है वो, तो यदि आपको लगता है तो आप याद कर लीजिए। वाची पटु, वाक पटु, वाची है सप्तमी विभक्ति एकवचन है, ठीक है। यह आत्मनः श्रेयः इच्छति, आत्मा का कल्याण, आत्मनः श्रेय, आत्मा का कल्याण, आत्मा मतलब खुद का कल्याण, तो षष्ठी तत्पुरुष समास करना है। आत्मनः, आत्मन शब्द है नकारांत, इसकी विभक्ति काफी अलग चलती है, इसलिए आप इस शब्द को भी याद कर सकते हो। और जोड़ते समय आत्मन का जो न है वो हट जाता है, ध्यान रखना है। तो आत्मश्रेय हो, तो इसका ग आंसर सही है, आत्मश्रेय हो, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, आत्मन का न डिलीट हो जाता है। कृत्येन केन भवितासी, कृतः उपकार येन स, येन स से पता चलता है कि यह बहुव्रीहि समास है, जिसने उपकार किया है वह, जिसने, इसलिए तृतीया आई। तो जिस तरह से हम मीनिंग लेते हैं उसी तरह से विग्रह करते हैं, मतलब जो मीनिंग सही लग रहा है उसी तरह से हमें विभक्ति करना है, विग्रह करना है, बाद में जोड़ना है। जोड़ते समय यह और तत् को ऐड नहीं करना है। तो कृत प्लस उपकार, गुण संधि होगी कृतोपकार, और पुल्लिंग क्यों होगा, क्योंकि सह है इसलिए, तो कृतोपकार, इसका यह आंसर सही है, ठीक है। बाकियों में थोड़ा बहुत आपको गड़बड़ दिखेगी, इसलिए वो सब गलत है। ख आंसर हमारा सही है, कृतोपकार। बाकियों में आप देख सकते हो यहाँ नपुंसक है, यहाँ पुल्लिंग, मगर यहाँ क तो, ठीक है, कृत उपकार, या संधि नहीं की। तो हमेशा ध्यान रखना है, समास में संधि यदि उसका प्रसंग है तो संधि कंपलसरी करना ही है, जबरदस्ती नहीं करना है, मतलब नहीं है तो कैसे करेंगे, प्रसंग है, ठीक है, वहां सिचुएशन है तो जरूर करना है। आश्वास्य पर्वतकुलम, पर्वतकुलम, पर्वत का कुल, पर्वतों का कुल या पर्वत का कुल, एक वचन हो सकता है, षष्ठी मतलब षष्ठी विभक्ति है, एक वचन हो सकता है, या तो बहुवचन हो सकता है, तो द्विवचन हो सकता है। तो यहाँ देखते क्या है, पर्वतों का कुल, तो पर्वतानाम कुलम, ठीक है। कुल का मतलब क्या होता है, फैमिली, परिवार, तो पर्वतों का, पर्वतों की फैमिली, पर्वतों का कुल, इस तरह से। तो आश्वास्य पर्वतकुलम तपनोष्ण तप्तम, ठीक है। तो आपको यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि पर्वतकुलम इसका मीनिंग क्या करते हैं, मीनिंग यदि पता चल जाता है तो विग्रह करने में आसानी होती है, बाकी कुछ नहीं। और इसलिए थोड़ा सा चैप्टर की स्टडी करना है, जितने आप चैप्टर की स्टडी करोगे, रिवाइज करोगे, ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में चैप्टर से ही समास आते हैं। तो इस तरह से हमने आज एमसीक्यू की प्रैक्टिस की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।